यदि कोई जमीन पर कब्जा कर ले तो बड़ा ही कष्ट होता है। यदि किसी की जवान स्त्री संसार को छोड़ करके चली जाए तो बड़ा ही कष्ट होता है। यदि किसी का जवान भाई संसार को छोड़ करके चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट मुझे दुनिया में दिखाई देता है तो जिस माँ और पिता का इकलौता पुत्र हो संसार को छोड़ करके चला जाए तो उस माँ और पिता को समझाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। श्रोताओ, आज मैया तारा ने पुत्र की लाश को गोद में रख लिया और बोली, बेटा अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। और बोली है, चेत गर्भ में रहो नींद भरी सोयो काया मैंने पाल की ऊपर क्या झपेट में पाई छाया बेटा बोली है, बेटा परी जब करजा की तकी परी जब करजा की तकी और के नीचे घर जाए धूप पे हुकुम करे बची बेटा के नीचे घर जाए धूप पे हुकुम करे बची। कर्म गति तारे नाइट रे कर्म गति तारे नाइट रे और पहिला जारी चंदया में कर घर दीवर भैया पहिला जारी चंदया जुआनी कर दीवर। रोई रही बेटा बिन मैया रोई रही छैया बिन मैया और गैया सीध कराई पूत तेरी रोई रही मैया और गैया सीध कराई लगा तेरी रोई रही मैया। कन्हैया परदेसन लूटी श्याम तूने परदेसन लूटी और राजपाट लो छीन आई हम काशी में लूटी और राजपाट लो छीन आई मैंने काशी में लूटी। आज मैया तारा पुत्र की लाश को लिए हुए बुरी तरीके से विलाप कर रही थी। तब तक बाघ का माली आया, बोला, बहना क्या तू पागल हो गई? अब तेरा पुत्र नहीं रहा है, संसार को छोड़ करके चला गया। अब तू इसका अंतिम संस्कार कर दे, नहीं तो लाश फट जाएगी। उसी वक्त मैया तारा बोली, भैया
तुम क्या जानो कि पूत की आग क्या होती है। और मैया तारा बोली है, जेठल पटकी आगे मुसीबत आँखिन में तोरी। और परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। बेटा परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। आज मैया तारा पुत्र के ऊपर बुरी तरीके से विलाप कर रही थी। श्रोता बंधुओं, बाघ के माली ने समझाया, बहन इसकी लाश को ले जा, अंतिम संस्कार कर दे, नहीं तो लाश फट जाएगी। आज माँ तारा ने, श्रोता बंधुओं, जहाँ पर चार चार कंधे लगते हैं, वहां मैया तारा ने अकेले ही पुत्र की लाश को उठाया और लेकर के चली है मरघट की तरफ। कैसे? मरघट जाई रही मैया ले गिलास बेटा की। मरघट जाई रही तारा ले गिलास बेटा की। मरघट जाई
प्यारे भक्तों, आज मैया तारा लहस को लेकर के मरघट में जाकर के आधी रात्रि के समय पर पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही आवाज को सुना, आवाज लगाई, कौन है जो आधी रात्रि के समय पर मरघट में क्यों आया? रानी तारा रोकर के बोली, महाराज मैं आपकी रानी तारा। राजा हरिश्चंद्र बोले, मैं नहीं जानता। कौन तारा? कहाँ की तारा? रानी तारा कहने लगी, महाराज क्या आप भूल गए? मैं आपकी रानी तारा। आपके पुत्र को एक काले नाग ने डस लिया। महाराज वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके चला गया। हम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आए। राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी तारा ऐसे लहस नहीं दफना सकती हो, पहले मुझे कर का टका चाहिए, उसके बाद में लहस दफनाओ। रानी तारा कहने लगी, महाराज ये आपका ही तो पुत्र है और आप कैसी बातें कर रही हो? आज रानी तारा ने कहा, महाराज तुम्हें कर का टका मांगने में शर्म नहीं आई? और रानी तारा रो कर के बोली है, महाराज अरे हम पे विपदा पड़ी, सजन तुम कठिन पे जटानी। और जरा ध्यान से देखो न लाजे तुम्हारो लाज होती। जरा ध्यान से देखो तुम्हारो लाज होती। रात दिन मरघट में सूखे। तारा बोली, महाराज रात दिन मरघट में सूखे और हमें कब मालूम हकीकिया तुम कफन के भूखे। हमें कब मालूम अति सजन तुम कफन के भूखे। तारा बोली, महाराज लला को दारू लगाई दीजिए, कोमर को दारू लगाई दीजिए और आधी साड़ी बची मात में कफन दे दियो। भैया आधी साड़ी बची बतिया में कफन दे दियो। प्यारे भक्तों, आज मैया ने आधी साड़ी को पुत्र के ऊपर कफन के रूप में डाल दी थी। आधी साड़ी से जो सर ढके हुए थी वो साड़ी उतार करके राजा को कर के रूप में दे दी और महाराज लहस को दफनाया। प्यारे भक्तों, या तो दुख में नींद सताए या भूख। आज दुख की मारी हुई मैया वही एक काली देवी का मंदिर बनाता, उस मंदिर में जाकर के गिर पड़ी। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। श्रोताओ, आज काशी नगरिया में पहुंचे हैं और क्या किया श्रोताओ? आरे पार करम में लिखी सती के मठ मेरे
छतिया के मट मेरे घुसियाई और दुख की आई गई नींद सोई गई विपदा की मारी भैया दुख की आई गई नींद सोई गई विपदा की मारी। क्या किया श्रोताओं विश्वामित्र ने मुनिया ने आई करिया चोरी मुनिया ने आई करिया चोरी दोए बालक ले चुराई उमर कछु बच्चन की थोरी भैया बालक ले चुराई उमर कछु बेटन की थोरी। श्रोताओं आवाज लगाई है विश्वामित्र ने दो बालकों की चोरी करके काट करके चौराहे पर डाल दिए और आवाज लगा दी हे काशी के नगरवासियों तुम्हारी काशी नगरिया में एक डायन आई है वो बालकों का भक्षण करती है और